हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। लीला माता जी, सुलेखा माता जी, आशा माता जी, सुमित्रा माता जी, रूही माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। छवि माता जी, धन्यवाद प्रणाम। पूजा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंड प्रणाम अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सारे भक्त सारे वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। सारे प्रभु सारे माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम जी। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, गुरु वंदना कीजिए। जी प्रभु। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, वंदो मोहि सावधान मते, वंदो मोहि सावधान मते। जहर प्रसादे भाई ए भवतोरिया जाय, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख वाक्य चित्त कोरिया क्या, आरे ना कोरि हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जी प्रसाद पूरे सर्व आशा, जी प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जी जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, विदे गाय जहाँ चरितो, विदे गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु अधम जनार बंधु लोकेर जीवना, लोकनाथ लोकेर जीवना। आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। एबे जश कुशुक त्रिभुवन, एबे जश कुशुक त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोइलो शरण। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद
प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों प्रणाम माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुधा माता जी प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी को सभी को दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव हरे भक्तों कृष्णा को गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्ण गुरु जी भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। सभी प्रणाम। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी ऋतुपर्णा माता जी का गुरु जी दोनों प्रणाम। ऋतुपर्णा माता जी हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपने ये बताया कि पिछले सत्र का ये था कि नारद जी को उनको आकाशवाणी हुआ कि भक्ति देवी की कष्ट के निवारण के लिए उन्होंने किसी साधु से उनको मिलना पड़ेगा। वो बहुत ही चिंतित रहे। उसके बाद उन्होंने सनक आदि ऋषि के पास गए और उन्होंने बताया कि भक्ति देवी का कष्ट का निवारण के लिए भागवत पाठ करना है। वह हरिद्वार सब गए और सब ऋषि मुनि और उनके परिवार को लेकर गए और सभी ऋषि आए, गंधर्व दानव ये सब आए सुनने के लिए। और आपने ये बताया कि भागवत का पाठ करने से कोई जन्मों का पाप चला जाता है और गंगा स्नान से कई गुना पावन वो माना जाता है। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बार भी भागवत पाठ नहीं किया है उस व्यक्ति सिर्फ अपनी माँ को प्रसव पीड़ा देने के लिए पैदा हुआ है और वो बोझा है इस धरती में और पशुतुल्य है। और सोनक आदि ऋषि उन्होंने प्रश्न किए सूत गोस्वामी से। और मुख्य प्राप्ति के लिए बहुत सारे माध्यम है जैसे तपस्या, दान, मंत्र जप, लेकिन भागवत पठन क्यों माना जाता है, क्यों जरूरी है। सूत गोस्वामी ने बताया कि जब कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं उन्होंने अपने मुख से जो एकादश स्कंद उद्धव जी को सुनाए और उन्होंने बोले कि प्रभु आप इस कलयुग में 4 नियम भंग करने वाले पापी है और इस कलयुग में साधु जिनके इनके प्रभाव से वो भी रुष्ट हो जाएंगे और ये पृथ्वी की जो इस जो गोरूपिणी पृथ्वी का योगी इस उन्होंने बताया कि साधु शुद्ध भक्ति और भौतिक जगत का कल्याण जनहित के लिए और चिता लाता है। और भगवत धाम कैसे वो व्यक्ति जाएगा। उद्धव जी ने ये बताया, हे कमल नयन अपने विरह से ये सागर कैसे रहेगा और आप मत जाइए यहाँ से। और ये रहा आपने बताया कि आध्यात्मिक जगत का विरह अनंत अनंत आनंद प्रदान करता है और भौतिक जगत का विरह ये चिंता प्रदान करता है। जब
कोई शुद्ध भक्त के साथ रहता है, उनके बारे में नहीं सुनता है तो वो अपराध कर बैठता है, उनको वो साधारण व्यक्ति समझता है। और कृष्ण सोचते हैं कि कृष्ण सोचे मुझे भक्त के लिए क्या करना चाहिए। और भगवान सारी शक्ति भागवत में, ये उन्होंने अपनी सारी शक्ति भागवत में डाल दिए है। और भागवत का मतलब कृष्ण है, भागवत स्वयं कृष्ण है। और जो नित्य भागवत सेवन करता है कृष्ण को वो अपने सामने पाता है। और सेवन, श्रवण, पाठ और दर्शन सारी पाप ये नष्ट कर देता है भागवत की। जो कि भागवत के सेवन, श्रवण और पाठ और दर्शन करता है उसका सारी पाप नष्ट हो जाता है। और आपने बताया कि सनातन गोस्वामी वो हमेशा हमेशा के लिए भागवत को अपने पास वो रखते थे। और सूत गोस्वामी कहते हैं कि कुंती देवी अपने दोनों जवान बेटे को साथ लेकर श्री कृष्ण की जो वो मंत्र जप करते थे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, ये गाते गाते वो आ रहे हैं। और इनको देखकर सभी लोग जो कि वहां पर थे वो आश्चर्य हो गए। और भक्ति देवी भागवत का श्लोक का आभूषण उन्होंने पहनकर वहां पे आए थे। और उनको देखकर सभी ने आश्चर्य हुए। और शौनक ऋषि ने ये प्रश्न किए कि शौनक आदि ऋषि ने ये कहे कि भक्ति देवी कथा अर्थ से निकला है। दोनों बेटे ज्ञान, उनका नाम उन्होंने बताया कि मेरा नाम है भक्ति देवी और मेरा बेटा, ये दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य उनका नाम है। और भक्ति देवी कलयुग में उन्होंने बताया कि मैं इस कलयुग में मेरा नष्ट हो गया था और आपका कथामृत से मुझे नया जीवन आपने मुझे दिया है, उन्होंने बताया। और चतुष कुमार ने आपने बताया कि चतुष कुमार वो 5 साल के थे, वो उन्होंने वहां पर विवस्त्र होकर उन्होंने वहां पर थे। और अपने जो उनका पिताजी ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि तुम बच्चे पैदा करो। उन्होंने ये बताया कि नहीं, हमको जो शादी नहीं करना है, और बड़े होंगे तो वो लोग उनके अंदर काम वासना आ जाएगा, इसलिए उन्होंने वही 5 साल का बच्चा ही जैसा उन्होंने रहे। और अपने सोनक आदि ऋषि ने जो बताया कि जो विष्णु भक्त है उनके हृदय में भक्ति देवी है। और जो वहां पर जो सब थे जो कि सुन रहे थे जो सनक आदि ऋषि से, उनके हृदय में सब भक्ति देवी उनके अंदर हृदय में चले गए। और गोलोक धाम को भी छोड़कर कृष्ण भगवान अपने हृदय में, अपने जो भक्त के हृदय में वो रहते हैं। आपने ये बताया। सॉरी गुरुजी, मैंने इसको जब लिखा था थोड़ा मैंने पढ़ा नहीं था, इसलिए थोड़ा गलती हो गई। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी। जी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं, तो कुछ अनाउंसमेंट करना है कीजिए। जी गुरुदेव, दोनों प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को चरणों में दोनों प्रणाम। गुरुजी, पूनम वर्मा माता जी के पिताजी के मुंह में छाले हैं और ठीक नहीं होते, उसका कैंसर टेस्ट हुआ है और वो रिपोर्ट 1 सप्ताह बाद आएगी। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरुदेव और सभी भक्तों के चरणों में अनुरोध करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करें कि उनकी तबीयत ठीक हो और रिपोर्ट भी ठीक आए। दूसरा, मीनू माता जी के ससुर जी की भी तबीयत काफी खराब है और उन्हें सांस लेने में बहुत कठिनाई आ रही है, तबीयत काफी खराब है। तो हम भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरुदेव और भक्तों के चरणों में अनुरोध करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। जैसा भगवान ने सोचा है वैसा करे और उन्हें कष्टों से मुक्ति मिले, या तो वो ठीक होते हैं या कष्टों से मुक्ति मिले। धन्यवाद। और आज सात्विक वर्मा प्रभु जी के पिताजी का भी जन्मदिन है, हम उनको श्री कृष्ण भावना भाविक शुभकामनाएं बधाई देते हैं और उनके स्वास्थ्य, कृपा में और भक्ति में जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरुदेव चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं कि वे भी भक्ति में लगे। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। जी हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो हम शुरू करते हैं। हरे कृष्ण गुरु तो जी हमारे हरे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे 4 अध्याय पूरे हो चुके हैं और आज हम 5वां अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। जी, ओके। तो आज चौथा अध्याय है। चौथा अध्याय का नाम है गोकर्ण उपाख्यान प्रारंभ। तो ये बहुत ही सुंदर कथा है और हम सब अपने घर में इसको उपयोग में ला सकते हैं अगर हमारा भागवत के प्रति श्रद्धा है, भागवत के प्रति विश्वास है। तो कथा आरंभ करने से पूर्व हम हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और संपूर्ण गुरु शिष्य परंपरा को प्रार्थना करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करते हुए हम
अ, भागवत को शुरू करते हैं और हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के चरण कमलों में बारंबार वंदना करके हम इसको शुरुआत करते हैं। तो 3 अध्याय हमारे पूरे हो चुके हैं और 3 अध्याय में हमें ये पता चला है कि जिस व्यक्ति ने भागवत का आश्रय लिया है उसके हृदय में दंभ, कपट और जितने भी बुरे कर्म है या बुरे अवगुण है वह समाप्त हो जाते हैं। जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति दवाई लेता है तो उसके सारी बीमारियां उड़ जाती है शरीर से। तो ठीक उसी तरीके से जो व्यक्ति अपने जीवन में भागवत का आश्रय लेता है तो उसके जीवन में या उसके हृदय में कितनी ही अवगुण क्यों ना हो, बस समय की देरी है, वह सब उसके शरीर से उड़ जाएंगे, जिस तरह से पंछी एक डाली से आकाश में उड़ जाते। तो इसलिए हमारी आशा, हमारा व्यक्तिगत प्रयास तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि भगवान के ऊपर और गुरु के ऊपर निर्भर रहते हुए भक्ति मार्ग का अभ्यास करना, क्योंकि माया ये बहुत शक्तिशाली है और हम माया को परास्त अगर हम करना चाहते हैं तो यह हमारी मूर्खता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कहते दुरत्यय का अर्थ है असंभव। इस माया को पार नहीं कर सकते, असंभव है। अगर तुम पार करना चाहोगे अपने व्यक्तिगत प्रयास से, असंभव है, तुम्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम मेरे भक्त का, मेरी भक्ति का और स्वयं मेरा अगर तुम आश्रय लोगे तो बहुत आसानी से तुम इस माया को पार कर सकते हो, है ना। तो भागवत ये भगवान का साहित्यिक अवतार है, ग्रंथ अवतार कहते हैं श्रीमद् भागवतम को। और इसी भागवत को लेकर हमारे फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी जलदूत जहाज से अमेरिका गए थे। और जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे तो रिपोर्टर ने उनको प्रश्न पूछा कि आप अकेले आए हो अमेरिका में? तो उन्होंने कहा मैं अकेला नहीं आया हूं, मेरे साथ ये श्रीमद् भागवतम जो स्वयं श्री कृष्ण है वो भी मेरे साथ अमेरिका में आपके देश में आए हैं। तो ये प्रभुपाद जी का विश्वास था। तो उतनी श्रद्धा हमारे में होनी चाहिए कि हम जब भी भागवत को देखें तो हमें भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ अवतार के रूप में उसको हम देखें। ओके, तो चौथा अध्याय अभी हम प्रारंभ करते हैं। सूत गोस्वामी है, ये नैमिषारण्य के ऋषि मुनि है। 88,000 बैठे हैं सभा में और सब ऑफलाइन है, कोई ऑनलाइन नहीं है उसमें, है ना। सूत गोस्वामी ऐसे बैठे हैं नैमिषारण्य में, बहुत बड़ा पेड़ है और उसके नीचे ऐसे बैठे हैं और उनके सामने ही 88,000 ऋषिगण बैठे हैं। आप सोच सकते हो 88,000 ऋषिगण मतलब एक तरीके से साधुओं की सभा है ना। जब 100-200 लोग भी बैठ जाते हैं ना तो आसानी से दिखाई देता है, पूरा हॉल भर जाता है। तो आप इमेजिन कीजिए 88,000 ऋषि मुनि अलग अलग ग्रहों से पधारे हैं वहां पर और सुनने के लिए आए हैं, है ना। तो उसमें से शौनक आदि ऋषि ये सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, हे मुनिवर, इस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देखकर भक्तवत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। मतलब भगवान कहाँ पधारे? कहाँ पधारने की बात कर रहे हैं? तो नैमिषारण्य तीर्थ में, जहाँ पर वह भागवत की कथा चल रही थी, जहाँ पर ये भागवत की कथा हो रही थी। तो
उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। जब हम गौर आरती गाते हैं तो ये शब्द आता है, गल देशे वनमाला, है ना, करे झलमल। तो ये वनमाला है, ये भगवान के गले में शोभा पा रही थी। श्री अंग जलधर के समान श्याम वर्ण था। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? श्याम वर्ण। श्याम मतलब एक तरीके से जो बादल होते हैं बरसात के, जो पहला बारिश होता है ना, उसके पूर्व जो बादल आते हैं, ठीक वैसा नहीं बोल सकते हैं, लगभग उसी की तरह भगवान का रंग होता है, श्याम वर्णीय, है ना। तो अगर आपको देखना है भगवान कैसे दिखते हैं तो उसके लिए हमको गोलोक वृंदावन में जाना होगा। अगर आप गोलोक वृंदावन जाओगे तो वहां पर आपको ये सब दिखेंगे, राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा सखी, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, नंद बाबा, वसुदेव जी, देवकी माता, ये सारे जो हम किताब में पढ़ रहे हैं ना, ये सब आपको दिखेंगे। तो हम सबको देखने की इच्छा तो होती ही होगी ना पढ़कर, कि कब हम यशोदा माता को देखेंगे। कितने लोग कैसे होती है, जब आप कृष्ण किताब पढ़ते हैं तो कब हम अपनी आंखों से उनको देख सकेंगे, भगवान के परिकर को, रोहिणी माता, वसुदेव जी, नंद बाबा, श्रीधामा, है ना जी। तो ये इच्छा होना स्वाभाविक है, हम जब किसी के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं तो जैसे ही भगवान आ गए, उनके सिर पर मुकुट था, कानों में कुंडल थे, त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए ले रहे थे, और कौस्तुभ मणि वक्षस्थल पर दमक रहा था। और इस तरीके से करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। तो भगवान का वर्णन आता है ब्रह्म संहिता में, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान का रूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, अगर किसी ने भगवान को देख लिया तो उसको इस संसार का कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री उसको अच्छी नहीं लगेगा या अच्छी नहीं लगेगी। जिसने भगवान को एक बार भी देख लिया हो, एक बार। तो भगवान इतने सुंदर है कि एक बार कामदेव भगवान की परीक्षा लेने के लिए आया था वृंदावन में, टेर कदम में। और जैसे कामदेव ने त्रिभंग श्यामवर्णीय मदन मोहन को देख लिया, कृष्ण को, तो तुरंत कामदेव की चित्त है इतना आकर्षित हो गया कि भगवान की सुंदरता को देखकर कामदेव वो कामना से पीड़ित हो गया, काम से पीड़ित हो गया, और कामदेव मूर्छित होकर गिर गया। इतने भगवान सुंदर है, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतने भगवान सुंदर है। तो इस तरीके से जब भगवान वहां पर पधारे तो सारे लोग वहां पर, कहां पर ये कथा चल रही थी? हरिद्वार में, याद है आपको? हरिद्वार में कथा चल रही थी, जहां पर आनंद घाट है। तो वहां पर ये सारे लोग पधारे थे और सनक आदि ऋषि नारद मुनि को भागवत सुना रहे थे। और ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए, और सारे लोग वहां पर चारों ओर से जय हो, जय हो, इस तरह से भगवान की स्तुति करने लगे। और इस तरीके से संपूर्ण वातावरण बार बार अबीर, गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने शरीर, आत्मा की भी कोई भानी नहीं रहा। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, हे मुनीश्वर गण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यहाँ बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख लोग भी है, दुष्ट है और पशु पंछी भी है, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं, क्योंकि वहां पर असुर लोग भी आए थे भागवत सुनने के लिए।
क्योंकि पहले के युगों में असुर लोग भी शास्त्र पढ़ते थे। आप ऐसा मत समझिए कि असुर लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। हाँ, जब हिरण्यकशिपु मरा था, हिरण्यक्ष, तो हिरण्यकशिपु ने अपने परिवार वालों को, है ना, अलग अलग शास्त्रों के कोटेशन दे रहे थे वो, कि किस तरह से शरीर नश्वर है ना। भागवत के 7वें स्कंद में एक पूरा अध्याय समर्पित है। हिरण्यकशिपु उवाच, हिरण्यकशिपु है वो अपने परिवार को समझाता है। तो पहले के जो असुर थे ना, उनको शास्त्र पता था, लेकिन क्यों वो शास्त्रों को पढ़कर भगवान को समर्पित क्यों नहीं होते थे? कौन बताएगा मुझे? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। कि पहले के असुर थे ना, हाँ, उनको भी शास्त्र पता था, लेकिन वो शास्त्र पढ़कर भगवान को समर्पित नहीं होते थे, उल्टा भगवान से विद्रोह करते थे वो। क्या कारण हो सकता है जी? मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वो भगवान से ईर्ष्या करने लगते थे, द्वेष उनके मन में आ जाता था, और जो उनकी एक प्रवृत्ति होती है, जो तो वो प्रवृत्ति उन पे हावी हो जाती थी। वो भगवान को समर्पित नहीं होते थे, उल्टा भगवान से ईर्ष्या करने लगते थे। तो इसलिए भगवान से वो प्रतिस्पर्धा करने के लिए फिर बहुत जप तप तप किया करते थे और वरदान मांगा करते थे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके, नेक्स्ट दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे जो लगता है कि ये उनको दानवी स्वभाव होता है कि वो सिर्फ लेते हैं, वो देते नहीं है। तो इसीलिए वो समर्पित ना होके बस हर एक चीज से ईर्ष्या रखते थे भगवान से। इसी वजह से, उनके स्वभाव की वजह से वो ईर्ष्या रखते थे। हरे कृष्णा गुरुजी। ओके, इसके अलावा किसी का उत्तर है कि क्यों वो असुर शास्त्र पढ़कर भी समर्पित नहीं होते हैं? जी, रीना सिंह माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम गुरुदेव। से गुरुदेव, जहाँ तक मुझे समझ में आया कि भगवान जो है वो रसराज हैं, तो एक युद्ध का रस भी जो है उनको चाहिए, तो उसके लिए सामने लड़ने के लिए प्रतिद्वंदी भी चाहिए। इसलिए जो है कि भगवान ही जो उनके मनोभाव में जो है कि प्रकट करते हैं उनके कर्मों के कारण, ताकि जो है कि वो युद्ध का भी रस का आनंद ले सके। हरे कृष्णा, प्रणाम गुरुदेव जी, गलती क्षमा करिएगा। ओके, ये जो उत्तर आपने दिया, ये थोड़ा सा उत्तर फिलोसॉफिकल आंसर हो सकता है, या फिर वो आध्यात्मिक उत्तर हो सकता है। एक नेचुरल जो इसका उत्तर ये है कि असुर लोग जब शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसको शास्त्र पढ़ने का कारण ये होता है कि मैं अधिक से अधिक इंद्रिय तृप्ति करूं। ये पहला कारण है। और दूसरा कारण है कि वो प्रामाणिक गुरु की शरण नहीं लेते हैं। प्रामाणिक गुरु की शरण लिए बिना जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है वो असुर ही बन जाता है ना। तो इसलिए आजकल भी मार्केट में से कई सारे असुर है जो भगवान बनने की कोशिश करते हैं, शास्त्रों को पढ़कर ही भगवान बनने की कोशिश करते हैं, उनको भी असुरी कहते हैं। तो इसलिए कंस है, हिरण्यकशिपु है, ये जितने भी असुर है, या रावण है, इनको भी शास्त्र पता था, ये भी शास्त्र पढ़ते थे। लेकिन ये शास्त्र इसलिए पढ़ा करते थे ताकि ये अपना जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति का ध्येय है उसको प्राप्त कर सके। तो इसलिए शास्त्र और शस्त्र ये दो ऐसी चीजें हैं जो उचित व्यक्ति के पास ही होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। शास्त्र और शस्त्र ये दोनों चीजें हैं, ये एक उचित व्यक्ति के पास होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका दुरुपयोग होकर समाज में हाहाकार मच जाता है। तो इसलिए प्रभु रामचंद्र ने एक शास्त्र पढ़ रहा था कि शूद्र, उसको मार डाला। रामायण में घटना है, पता है आपको? किसको पता है? जी प्रभु रामचंद्र ने एक शूद्र को मार दिया जो शास्त्र पढ़ रहा था, है ना। तो आप बोलोगे अरे बाप रे, शास्त्र तो सबको पढ़ना चाहिए ना, उसको मारा क्यों भगवान ने? तो इसलिए मारा ताकि शास्त्र अगर शूद्र पढ़ता है
तो समाज में उसका गलत उपयोग करेगा वो। और शस्त्र भी अगर गलत व्यक्ति के पास है तो उससे वो खून खराबा करेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुजी एक प्रश्न है, पूछ लूं? एक मिनट पहले मुझे इसको कंप्लीट करने दो। तो इसलिए शास्त्र और शस्त्र ये दोनों चीजें ऐसी है ना, अगर वह गलत व्यक्ति के पास गई तो वो आध्यात्मिक संस्था का नाम आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन उसके अंदर के जो लोग रहेंगे ना, ये गलत दिशा में चले जाते हैं खास करके। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि शस्त्र अगर डॉक्टर के पास है तो उसकी लोगों की जान बचाता है, और शस्त्र अगर किसी चोर के पास है तो लोगों का गला काटता है। अगर शास्त्र ब्राह्मण के पास है तो समाज को सुधारता है, अगर शास्त्र शूद्र के पास है तो समाज को बिगाड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा मत समझिए कि शास्त्र सबने पढ़ना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर शास्त्र हम शिला प्रभुपाद का आश्रय लेकर पढ़ रहे हैं। अगर हम प्रभुपाद का आश्रय लेकर नहीं पढ़ते थे तो हम अपने स्वार्थ की बात ही उस किताब में ढूंढ लेते थे, और उससे हम पता नहीं क्या क्या करते थे। जैसे हिरण्यकशिपु है, उसने भी शास्त्र से पढ़ा था कि तपस्या करके मुझे अमर बन सकता हूं मैं। या जो शिव जी का जो भस्मासुर है ना, उसने भी शास्त्रों से पढ़कर ये विद्या प्राप्त की थी। ओके, बोलो मंजू सिंह। गुरुजी, दैत्यों के गुरु तो शुक्राचार्य थे, तो क्या वो प्रामाणिक नहीं थे? नहीं, शुक्राचार्य ये दानवों के गुरु थे। वो प्रामाणिक होते तो बलि महाराज को जब वामन देव आए थे, है ना, तो शुक्राचार्य ने क्या कहा कि तुम वामन देव को समर्पित न हो जाओ। तो इसलिए वो प्रामाणिक गुरु नहीं थे। जो गुरु भगवान को समर्पित होने के लिए नहीं कहता है वो प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद गुरुजी। तो इस तरीके से सप्ताह की श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी, है ना। तो इस तरीके से संदेह नहीं है कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए भागवत कथा के समान मर्त्य लोक में पाप का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। हे मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। तो देखिए, तो अभी सनक आदि ऋषि इसका उत्तर दे रहे हैं नारद मुनि को। तो कहते हैं कि जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, जो लोग निरंतर दुराचार में ही लगे रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोध से जलते रहते हैं, कुटिल काम करते हैं और हमेशा काम परायण होते हैं, ये सभी इस कलयुग में सप्ताह से पवित्र हो जाते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि सप्ताह से पवित्र नहीं अपवित्र हो जा रहा है व्यक्ति। कारण क्या है? क्योंकि जहरीला सर्प है, अगर पौष्टिक दूध को स्पर्श करता है तो वो पौष्टिक दूध भी जहरीला बन जाता है। तो इसलिए कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रभुपाद कहते हैं, जो जहरीला जो उसका मनोभाव है उसको चलते भागवत की कथा सुनाते हैं। तो इसलिए उनमें केवल काम परायण का उदय होता है दशम स्कंद को सुनकर। तो इसलिए प्रभुपाद जी इसकी भत्सना करते थे सप्ताह की। इसके बारे में हमने कल चर्चा की। लेकिन यहाँ पर अगर कोई प्रामाणिक गुरु है जो सप्ताह कथा कर रहा है, सनत कुमार जैसे, है ना, या फिर लाल गोविंद प्रभु है, वो भी परंपरा में से ही है, या फिर राधा गोविंद महाराज है, प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य, है ना, या और भी बहुत सारे अभी भागवत कथाकार है इस्कॉन में।
तो इनसे अगर हम श्रवण करेंगे सप्ताह, तो हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो उसके बाद कहे कि जो माता पिता की निंदा करता है, जो दम्भी है, दूसरों को दुख देने वाला है, वो भी पवित्र हो जाएगा। तो इसलिए जब भागवत की कथा होती है तो आपके घर वालों को आप कहिए कि भागवत की कथा हो रही, जरा सुनिए, क्योंकि भागवत का श्रुति फल इतना महान है कि व्यक्ति केवल दोनों कर्ण रंध्रों से अगर भागवत सुनता है तो उसके भीतर परिवर्तन होना निश्चित है। तो नारद जी, अब हम तुम्हें विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, इसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जी, तो आप लोग सुनना चाहेंगे? तो अभी नारद मुनि को सनत कुमार सुना रहे हैं इसी विषय में, और ये कथा अगर हम सुनेंगे तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि हम पुण्यवान हैं, पवित्र है? फिंगर को रेज कीजिए कि मेरे अंदर कोई पाप ही नहीं है। ऐसा कोई है? ऐसा कोई नहीं है। मेरा सवाल आप वापस सुनिए। मेरा सवाल ये है कि हमारे ग्रुप में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने आप को पुण्यवान समझता है कि मेरे भीतर कोई पापी नहीं है? ओके जी, तो ऑलमोस्ट तो कोई नहीं है, तो इसलिए हमें ये कथा सुननी चाहिए। हरे कृष्णा गुरु जी, मैं यहाँ एक सवाल पूछ सकती पूर्व काल में तो आपके आज्ञा हो तो? गुरु जी, हम जो जपा करते हैं, महामंत्र करते हैं, तो हमारे सारे पाप वहीं नष्ट हो जाते हैं, तो हम कैसे पापी हो सकते हैं? मेरे मन में ये आ रहा है। जी, तो हम भले ही जपा करते हैं, हमें हरिनाम पे पूरा विश्वास भी है, लेकिन फिर भी एक वैष्णव का गुण होता है कि वो हमेशा अपने आप को पतित ही समझता है। जैसे हमारे आचार्य है भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि आमार जीवन सदा पापेरत नाही का किच्छुर गुण। मेरा जीवन पूरा पाप से भरा हुआ है ना, मेरे पास एक भी अच्छा गुण नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर। क्या भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम अच्छे से नहीं लेते होंगे? उन्होंने तो हरिनाम चिंतामणि किताब लिखी है। तो इसलिए हरिनाम पे ऊपर हमारा पूरा विश्वास है कि हम पाप से मुक्त हो रहे हैं, लेकिन एक वैष्णव हमेशा यही सोचता है कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, करोड़ों जन्म के पाप को लेकर मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी कहाँ पर है? पता है किसी को तुंगभद्रा नदी? जी, फिंगर को रेज कीजिए या ऐसे ही बता दीजिए तुंगभद्रा नदी कहाँ है। नहीं, किसी को पता नहीं है? अच्छा ठीक है। असम में तो तुंगभद्रा असम में है गुरुजी? आसाम में है? ओके, मुझे नहीं पता है, इसके लिए मैंने पूछा। कर्नाटक में, तुंगभद्रा नदी गुरुजी कर्नाटक में है, साउथ में, आंध्र प्रदेश में है। साउथ साइड में है गुरु जी, मतलब कर्नाटक आंध्र प्रदेश। जी जी, ओके ओके। आसाम में ब्रह्मपुत्र कर्नाटक है। में है, ठीक है। तो हाँ 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 जी, हाँ ब्रह्मपुत्र है, बराबर। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। हाँ, मतलब कर्नाटक की बात हो सकती है या आंध्र प्रदेश, मोस्टली साउथ इंडिया की बात लेके चलते हैं हम, है ना, दक्षिण भारत। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों ने से तत्पर रहते थे। कोई भी असत्य नहीं बोलता था, चोरी नहीं, कुछ नहीं होता था। सारे लोग धर्म का आचरण कर रहे थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ
और श्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। जब व्यक्ति अपने जीवन में गुरु और शिष्य को लेकर चलता है तो उसका जीवन सूर्य के समान तेजस्वी होता है। वो जो कुछ बोलता है उससे सामने वाले व्यक्ति के हृदय को स्पर्श होता है। कोई व्यक्ति अगर उसके साथ रहता है तो उसका जीवन परिवर्तन होता है। जैसे हमारे शिला प्रभुपाद जी थे। शिला प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो प्रभुपाद जी की भाषा ऐसी थी, बंगाली एक्शन था कि अमेरिकन लोग थे वो प्रभुपाद जी की बंगाली को जो इंग्लिश थे, है ना, इंग्लिश टोन, उनको स्वीकार करने में बहुत कठिनाई हो रही थी। लेकिन शिला प्रभुपाद जी एक ऐसे तेजस्वी व्यक्तिमत्व थे क्योंकि वो हमेशा अपने गुरु को लेकर साथ में चलते थे। तो इसलिए जो हिप्पी लोग थे वो हिप्पी लोग भी उनके मुखार विंदों से सुनकर, है ना, जो हयग्रीव प्रभु है, हयग्रीव प्रभु और कीर्तनानंद स्वामी महाराज, ये दो व्यक्ति ऐसे थे कि ये हिप्पी बैकग्राउंड से थे और इनको पता ही नहीं चलता था कि ये गीता क्या है, भागवत क्या है। केवल और केवल श्रील प्रभुपाद जी के मुखों से सुनकर, उनके साथ रहकर, है ना, उनका जीवन भी उन्हीं के समान तेजस्वी हो गया और हयग्रीव प्रभु भगवत धाम चले गए। तो वह धनी होकर भी भिक्षाजीवी था। कौन? आत्मदेव, जो ब्राह्मण था। मतलब बहुत पैसा था उसके पास, लेकिन कैसा जीता था वो? भिक्षा मांग कर। बताइए, क्या समाज में ऐसा व्यक्ति ढूंढने पर मिलेगा जो करोड़पति है लेकिन दूसरों के पास मांगने के लिए जा रहा है, भिक्षाम देहि करके? कैसा हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। कोई नहीं जाएगा ऐसे। अरे मेरे पास तो करोड़ों रुपए, मैं क्यों जाऊं दूसरों के घर? तो ये क्यों जाते थे? ये भिक्षाजीवी क्यों थे? क्योंकि इनको पता था जीवन का सार विनम्रता में है और विनम्रता तभी आ जाएगी जब मैं दूसरों के सामने हाथ फैलाऊंगा। और वो हाथ फैलाते थे, वो इसलिए फैलाते थे ताकि उनको पता चले कि मैं आश्रित हूं, मैं आश्रित रहना चाहता हूं। तो इसलिए कभी कभी बहुत धन आकर हम आश्रित नहीं होते हैं, उल्टा हम घमंडी होते हैं। हम दान भी करते हैं तो सोचते हैं कि मैं दानी हूं, है ना। तो इसलिए ये आत्मदेव ब्राह्मण थे, ये अलग ही व्यक्तिमत्व थे। धनी होकर भी ये भिक्षा के ऊपर जी रहे थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली, जो कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़िग रहने वाली थी। तो कैसा कॉम्बिनेशन था देखो। पति है, इतने पवित्र है, इतने तेजस्वी है, धार्मिक है, लेकिन पत्नी है वह सुंदर है लेकिन बहुत, क्या बोल सकते हैं उसको, अड़िग, है ना, हमेशा अपनी बात पर अड़िग रहती है, जिद्दी किसी की बात सुनती नहीं है। हाँ, जिद्दी, जी, ऐसा हो सकता है ना। तो जी, तो भगवान हमेशा जोड़ी ऐसे बना देती है ना, ऐसा देखा गया है नॉर्मली कि दोनों अपोजिट स्वभाव के होते हैं। अगर पति धार्मिक रहेगा तो पत्नी का झुकाव थोड़ा भौतिक स्तर पर रहेगा। अगर पति शांत होगा तो पत्नी गुस्से वाली रहेगी। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा देखा गया है। जैसे हमारे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी धार्मिक थे, उनकी पत्नी भी धार्मिक थी, लेकिन उसको चाय पीने में और बाहर की चीजों में बहुत आकर्षण था। तो जो धुंधुली थी, तो ये जिद्दी थी, उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था और स्वभाव था क्रूर। क्रूर मतलब किसी का अच्छा होता देखना उसको पसंद नहीं था। लेकिन वो सुंदर थी, प्रायः कुछ ना कुछ बकवास करती रहती थी, है ना, और घरेलू काम में बहुत निपुण थी, लेकिन कंजूस थी और झगड़ालू भी थी। इस प्रकार
ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से अपने घर में रहते थे और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं मिलता था। कौन बताएगा? इतना सब रहने पर भी उनके जीवन में सुख नहीं था। सुख इसलिए नहीं था क्योंकि संसार का नियम है कि जितनी मात्रा में हमारे पास इंद्रिय तृप्ति के साधन होते हैं, उतनी ही मात्रा में हमारी अभिलाषाएं और बढ़ती जाती है। सब कुछ था लेकिन एक चीज नहीं थी, वो था उनको कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं थी और संतान के लिए वो तरह तरह के पुण्य कर्म शुरू किए और वे दीन दुखियों को गाय, सुवर्ण, वस्त्र आदि दान करने लगे। बहुत जरूरी सीख मिलती है यहाँ पर। अगर हमारे भाग्य फूटे हुए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, दान देना चाहिए, वस्त्र देना चाहिए, कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। लेकिन कई लोग जब भाग्यहीन हो जाते, वो केवल ज्योतिष के पास जाकर अलग अलग चीजों करवाने में उनको अच्छा लगता है, लेकिन वो समझते ही नहीं है कि मेरे भाग्य फूट गए हैं तो मैं जरा समाज के लिए कोई अच्छा कार्य करूं ताकि मेरे पुण्य कर्म का बैलेंस बढ़े। केवल लोग ज्योतिष के पास जाकर वह 10,000 5,000 में पूजा करवाते, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारा बैंक बैलेंस ये पुण्य कर्म से बढ़ेगा, या फिर गाय की सेवा करने से बढ़ेगी, या दान देने से बढ़ेगा। ओके जी। तो इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। सोचो, 50% धन चला गया। किस कार्य में चला गया? पुण्य कर्म में चला गया। जब किसी का धन पुण्य कर्म में चला जाता है ना, वो दुखी नहीं होता है, लेकिन किसी का धन जुए में चला जाता है तो बहुत दुखी होता है। बराबर है? वही धन है, लेकिन जब हम उसको पुण्य कर्म में लगा देते हैं तो हमको पता है कि इससे मुझे शांति मिलेगी। लेकिन अगर 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 करने में वो लगा देते हैं, है ना, शेयर मार्केट में या अलग अलग जगह पर, तो क्या हो जाता है? तो सब दुख मिलता है, दुख, है ना। तो जी, तो इस तरीके से ये 50% इन्होंने धन ऐसे ही गवा दिया। और फिर तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला जी। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर हो गया कि मेरे पैसे भी चले गए और मुझे अभी तक पुत्र भी नहीं हुआ। तो एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर से निकलकर वन को चला गया। बहुत परेशान था बेचारा, क्योंकि पत्नी हमेशा जिद्दी पत्नी थी ना, हमेशा उसको क्या बोलती थी, डिंगे मारती रहती थी कि क्या हमारा नसीब है, क्या तुम्हारा नसीब है, पुत्र नहीं हो रहा है। तो इतने परेशान हो गए, एक दिन चले गए वन में और दोपहर के समय उन्हें बहुत प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आए और संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था। देखिए, कभी कभी व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, सब कुछ था आत्मदेव के पास, धन था, अच्छा पत्नी थी, उसके पास अच्छा घर था, लेकिन इस मन का स्वभाव ऐसा है कि आपके पास जो है ना वहां पर ये फोकस नहीं करेगा। ये मन कहाँ फोकस करेगा? जो आपके पास नहीं है, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी इस चीज को समझना। ये मन का स्वभाव ही ऐसा है ना कि आपके पास जो है ना वहां पर मन आपको फोकस नहीं कराएगा या आपको उसकी याद नहीं दिलाएगा। मन हमेशा उन्हीं चीजों को याद दिलाता है जो हमारे पास नहीं है।
और इसलिए सब कुछ होते हुए भी हम हमेशा दुखी रहते हैं। तो इसलिए ये जब तक हम इस मन का सुनते रहते हैं, तब तक हम भक्ति में आने के बाद भी हम दुखी रहते हैं, क्योंकि ये मन हमेशा हमको नकारात्मक इमोशन ही देता है। तो इस तरीके से आत्मदेव ये बहुत पवित्र व्यक्ति थे, लेकिन चिंतातुर थे, क्योंकि उनका मन हमेशा उनको उन्हीं चीजों को याद दिलाता था जो उनके पास नहीं था, और वो था संतान का सुख। तो इसलिए वह इतने सूख गए थे, क्योंकि जब व्यक्ति टेंशन लेता है ना, खास करके, तो व्यक्ति सूख जाता है। वो खाना उसके शरीर को नहीं लगता है। कितने लोगों ने देखा है ये अपने घर में या पड़ोस में, कि इतना टेंशन लेता है वो व्यक्ति, खा रहा है वो तीनों टाइम में, लेकिन शरीर को नहीं लगता है ना, और दुबला होते जाता है। क्योंकि अगर हमारा मन अगर ठीक नहीं है तो हम कितना भी खाओ वो हजम नहीं होगा। तो एक बार दुर्योधन है, वो किचन में गया और कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से जल्दी खाने को लाओ। और तुरंत फिर वहां पर एक दूत आता है और कहता है कि पांडवों का समाचार लाया हूं मैं। दुर्योधन कहता है क्या समाचार है? कहते हैं कि पांडवों ने बहुत तरक्की की है, वो मिल नहीं रहे हैं। तो इतना गुस्सा होता है दुर्योधन, और उस समय ही वो किचन से उनका जो सैनिक है वो खाना भी लेके आता है, और इतना गुस्सा होता है, और वो कहता है इस खाने को देखकर अभी मेरी भूख मर गई है। क्योंकि क्या हुआ था, मन खराब हो गया था ना। तो जैसे मन खराब होता है वो भूख भी हमारी है ना मिट जाती है ना। कभी कभी आपने अपने जीवन में भी देखा होगा कि अचानक कोई ऐसा टेलीफोन कॉल आता है या व्हाट्सएप मैसेज आता है, और अच्छा खासा हमारा जो मन है वो इतना खराब होता है कि कभी कभी भूख नहीं लगती है। खास करके अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति चला जाता है ना, अगर गांव से कॉल आता है कि ये व्यक्ति बहुत बीमार है, आईसीयू में है, एडमिट किया है, तो क्या भूख लगेगी आपको? भूख ही नहीं लगेगी, बराबर ना। भूख मर जाती है। कैसे मर गई भूख? क्योंकि मन खराब हो गया है ना। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मन, इसके लिए हमारे जीवन का लक्ष्य इस मन को किस में लगाओ? कृष्ण में लगाओ। सवै मन कृष्ण पदार विंदे वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो अम्बरीश महाराज कहते हैं कि मैंने मेरा मन हमेशा भगवान के चरणों में लगाया है। तो इस तरीके से शरीर बहुत सूख गया था, थक गया था वो, तो तालाब में जल पीकर वह वहीं बैठ गया और सोचने लगा। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आ गए, और जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि ये जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करके बड़े सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांस लेने लगा। तो सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, तुम रो रहे हो? क्या तुम्हारी इतनी चिंता है? तुम जल्दी से मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी गई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। तो कह रहे थे कि पितर है, पितरों का दोष मुझे लग रहा है, या देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सुना सुना ही दिखाई दे रहा है। तो मैं अपनी जान देने के लिए यहाँ पर आया हूं। संतानहीन जीवन का धिक्कार हो, संतानहीन जीवन का धिक्कार हो। इस तरह से वो सन्यासी के सामने बोलने लगा। आपको पता है ठीक ऐसी ही कथा भागवत में भी है ना। क्या नाम था उनका? चित्रकेतु महाराज, बराबर है? जी याद जी है आपको? जी जी प्रभु जी। चित्रकेतु महाराज, है ना। चित्रकेतु महाराज भी, हाँ हाँ, तो सेम ऐसे ही है। तो हम ज्यादातर देखते हैं कि
शास्त्रों में ना ये संतान सुख को लेके एक बड़ा एपिसोड चल रहा है लगता है ना? क्योंकि संतान सुख ये गृहस्थ का सबसे बड़ा ख्वाहिश होती है ना? क्या लगता है आपको? कभी कभी पैसा है लेकिन अगर संतान नहीं हो रहा है ना, तो पति पत्नी को लगता है कि हम कैसे दोनों एक साथ रहेंगे, क्योंकि बच्चा नहीं होता है ना, तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, असंभव है। कि दोनों का जो बाउंडिंग है ना, ये बच्चा उन दोनों को पकड़ के रखता है। शादी के बाद बच्चे नहीं होते हैं तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, है ना? तो इसलिए ये संतानहीन जीवन का धिक्कार हो, ऐसा कह रहे हैं। मैं जिस गाय को पालता हूं वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूं मैं, हे मुनिवर, उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। मैं ऐसा अभागा हूं, मैं ऐसा पुत्रहीन हूं, तो फिर इस जीवन को रखकर मैं क्या करूं? तो इस तरह से वो फूट फूट कर रोने लगा। कौन रोने लगा? वो आत्मदेव ब्राह्मण। ओके, तो इस तरीके से सन्यासी के हृदय में बड़ी करुणा आ गई और वे योगनिष्ठ भी थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। ललाट मतलब क्या बोलते हो? ललाट मतलब ये भाग्य रेखा, इसी को ललाट कहते हैं ना। जी, तो इस ललाट में भी रेखाएं होती है ना? ललाट पे रेखाएं होती है और हाथ पे भी रेखाएं होती है, लेकिन ये सन्यासी लोग ललाट की रेखाएं पढ़ते थे, है ना? और इन्होंने कहा कि ठीक है। सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस प्रजा, अशोक चावलो माइक को बंद करो, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, बुद्धि का आश्रय ले लो, वासना को छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखा है कि 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। बाप रे बाप रे, क्या बोलते हैं, देखो क्या बोलते हैं, आने वाले 7 जन्म में भी तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। हे ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब के आशा ही छोड़ दो, सन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। क्या बोल रहे थे वो सन्यासी कि तुम मेरे साथ ही चलो, क्योंकि असली सुख कहाँ पर है? सन्यास में है। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, महात्माओं, विवेक से मेरा क्या होगा? आप कहते हैं कि दीप लगाओ, लेकिन मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही अभी। मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जिसमें पुत्र आदि का सुख नहीं है, ऐसा सन्यास तो बहुत नीरस है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा भरा गृहस्थ आश्रम ही है। तो इसलिए जो व्यक्ति, खास करके जो पुरुष अगर संतान और स्त्री के साथ रहते उब नहीं जाता है ना, फिर वो सन्यास कभी नहीं ले सकता है। उसको आदत हो जाती है उस स्त्री की, तो हमको आदत नहीं लगाना है। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज के एक शिष्य है जो मेरे स्वयं के शिक्षा गुरु भी है, आनंद वृंदावन प्रभु। मैं उनके प्रवचन बहुत सुनता था जहाज में। तो वह अपनी शादी के एक दिन पहले अपने गुरु के पास जाते हैं, राधानाथ स्वामी महाराज के पास, और कहते हैं कि महाराज, अभी मैं शादी कर रहा हूं, तो क्या आपका मेरे लिए कोई आदेश है? तो आप सुनना चाहोगे महाराज क्या बोलते हैं उनको? सुनिए। गुरुजी, बहुत सुंदर उत्तर देते हैं महाराज। महाराज कहते हैं कि शादी करने के बाद तुम्हें हमेशा यही सोचना चाहिए कि मुझे 25 साल के बाद इस घर को छोड़कर मुझे मंदिर में रहने के लिए आना है।
समझ में आ रहा है? महाराज क्या बोले कि शादी करने के बाद 25 साल के बाद तुम्हें मंदिर में रहने के लिए आना है। घर में पड़े रहोगे कुछ नहीं होगा, मरते समय पत्र पुत्र याद आएंगे, वापस वही गति मिलेगी। तो अनुरुंधम प्रभु बताते हैं कि ये जो महाराज का इंस्ट्रक्शन है ये मुझे बार बार याद आता है ना? ठीक है, तो जी, तो इसलिए खास करके जो पुरुष ब्रह्मचारी रहता है तो उसका बहुत आसानी से भगवत की प्राप्ति करता है वो। लेकिन जो स्त्री के साथ रहता है तो कलयुग में तो बहुत कठिन होता है कि 25 क्या 40 साल रहने के बाद भी घर से पैर नहीं निकलता है, बराबर ना? क्योंकि आदत हो जाती है उसकी, लेडीज की। तो बोलते हैं कि अगर मैं तुमको एक दिन नहीं दिखूंगा, है ना, तो मुझे अधूरा अधूरा लगता है घर में, है ना। जब पत्नी मायके चली जाती है ना तो बार बार फोन करके बुला लेता है, कब आओगे कब आओगे। तो ये हमारा हाल है। तो क्या हम कैसे हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, पता नहीं। तो इस तरीके से ये जो आत्मदेव था, ब्राह्मण देवता, वो भी ठीक ऐसे ही विचार उनका था। वो सन्यासी को कहता है कि ऐसा जीवन जी के क्या फायदा जिसमें मेरी स्त्री ना हो, मेरे पुत्र ना हो, ऐसा सन्यास तो मेरे लिए नीरस है। तो ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उस तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को भी बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकता। सीधा ऐसे बोल देते हैं, तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है और आर्थिक और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो, तुम मुझे हमेशा जान देने की धमकी भी दे रहे हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूं। महात्मा जी ने देखा कि यह किसी भी प्रकार का अपना आग्रह नहीं छोड़ रहा है, तब उन्होंने एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसको एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को एक साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। तो इस तरीके से वो सन्यासी ने वो फल दे दिया और वो सन्यासी चले गए। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत खुश हुए उस फल को लेकर और घर लौट आ गए। और जैसे घर आ गए उसने अपनी पत्नी, है ना, क्या उसका नाम था, क्या नाम था उसका? धुंधली। जी जी। तो ये धुंधली वहां पर आ गई। कहा कि आ गए आप, मुझे लग रहा था कि आप आएंगे ही नहीं। नहीं, मैं आ गया। मैं क्या लेकर आए हो? ये फल लेकर आए हो। अच्छा, क्या क्या होगा इस फल से? ये फल मुझे एक सन्यासी ने दिया है। बहुत कुटिल स्वभाव की थी वो स्त्री, तो, है ना। वो रोकर अपने एक सखी से कहने लगी, सखी ये फल तो मुझे मेरे पति ने दिया है, लेकिन मुझे इस पर विश्वास ही नहीं है। थोड़ी ना फल खाने से बच्चा होता है, तो इसलिए मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। क्योंकि फल खाने से मान लो कि गर्भ भी होगा और मेरी सुंदरता खराब हो सकती है, क्योंकि मेरा पेट आगे आएगा, है ना। तो फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो उसकी पत्नी थी, है ना, तो उसने उस फल का क्या किया, तो अभी हम देखेंगे कि तो दैववश मतलब भगवान की इच्छा से। तो हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है अभी भक्ति में आने के बाद, इसको क्या नाम देंगे हम? दैववश, भगवान की बराबर है? दैववश। ये जब हम भूल जाते हैं तो फिर सारे दुखों का आगमन होता है जीवन में।
क्योंकि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि जो व्यक्ति ने अपने जीवन में गुरु को धारण किया है, जिस व्यक्ति ने प्रभुपाद के नियमों पर चलने को तैयार है, शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, उसके जीवन में अकस्मात कुछ कैसे हो सकता है? ये तो केवल दैववश ही होगा। और दैववश मतलब भगवान की इच्छा। लेकिन बड़े बड़े साधु लोग भी इस दैववश को समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए जब भी कोई चीज होती है तो हमें केवल एक ही सवाल पूछना चाहिए कि ये चीज जो मेरे जीवन में हुई है, ये मुझे भगवान के पास ले जाने के लिए आई है या भगवान से दूर ले जाने के लिए आई है? अगर हम भगवान से दूर जाते हैं उस चीज से, तो दैववश नहीं हो सकता। फिर तो हम पास जाना चाहिए भगवान के, है ना? या फिर वो दैववश हो सकता है, लेकिन हम उसको गलत तरीके से लेकर भगवान को छोड़कर पीछे हट जाते हैं। तो इस तरीके से दैववश यदि कहा गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी, ऐसा वो सोचने लगी। यदि सुखदेव गोस्वामी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? तो और कहीं प्रसव काल में समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यो भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, और मैं तो बहुत सुंदर हूं, यह सब कैसे सह सकूंगी? मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तो नंदरानी आकर घर का सब माल, है ना, समेट ले जाएगी। मतलब ननंद रानी मतलब जो उसकी घर की कोई, है ना, रहेगी स्त्री। तो इस तरीके से वो सोचने लगी कि मुझे अनेक नियमों का पालन करना होगा, और जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो ये वंध्या या विधवा स्त्री ही सुखी है। ऐसा कौन सोच रही थी? धुंधली सोच रही थी कि मेरे विचार से विधवा स्त्रियां सबसे सुखी है और जिसका बच्चा नहीं है वो सुखी है। क्या इसके विचार थे ना? तो मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया। जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया क्या, तब उसने क्या कहा? खा लिया मैंने, है ना। तो एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूं? बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वह तुझे अपना बालक दे देंगे। ऐसा कौन कह रही है? बहन कह रही है ना उसको, उसकी जो धुंधली करके। तो उसको भी मन में एक आइडिया आ गया, अरे ये तो बहुत अच्छा तुम्हारा विचार है कि जिसमें सब लोग यही कह रहे हैं कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर जाएगा और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करके लिए यह फल गैया को खिला दे। तो उसने वो फल उसको दे दिया और ब्राह्मणी ने फिर स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समय के अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। लेकिन वो किसका बच्चा होता है? उसका बहन का। जी, स्टोरी बहुत अच्छा लगा है ना, एक फिल्म हो जाएगा इसके ऊपर। क्या लगता है आपको? है ना, फिल्में ऐसी बनाई जाती अच्छी है जी। ओके, तो इस तरीके से ब्राह्मण ने फिर उसका जात कर्म संस्कार किया और फिर ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान दिया। और धुंधुली ने अपने पति से कहा कि मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, क्योंकि बच्चा किसको हुआ था?
बच्चा तो बहन को हुआ था, है ना? तो दूध कहाँ से आएगा? बहन को। तो फिर कहा कि तुम क्या करो, गाय का दूध लाओ और इस हमारे बालक को तुम देते रहो। तो मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वो मर गया है, ऐसा कहा। एक्चुअली वो मर नहीं गया था, वो ये धुंधुली के पास आकर छोड़ दिए थे। तो इस तरीके से वो अपने इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। ओके जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ अभी, क्योंकि ये कथा बहुत बड़ी है। तो देखिए, अभी हम कल हम इसको पूरा करेंगे कि भागवत का। मुझे लगता है कल भी नहीं होगा, परसों होगा, क्योंकि और आगे बहुत सारी चीजें हैं। तो जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपके मन में कुछ सवाल रहेंगे इसके ऊपर? जी। धुंधुकारी नाम रखा और उसकी माँ का नाम क्या था? धुंधुली। जी, तो बच्चा भी माँ के जैसा ही होता है वो। जी, प्रीति अग्रवाल। गुरु जी, एक छोटा सा प्रश्न है। तो जब गाय को वो फल देगी तो गाय को कोई बछड़ा हुआ क्या फिर उससे ऐसा? अब भविष्य की बात जानना की चेष्टा कर रही हो प्रीति अग्रवाल, कुछ चीजें समय के ऊपर भी छोड़ दो, है ना? ठीक है गुरु जी। ओके प्रभु जी बहुत अच्छा सुंदर लेक्चर दिया आपने प्रभु जी, बहुत आनंद आया। आनंद आ गया? किसको आनंद आ गया? ओके, अच्छा लगा। जी 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 जी। ओके, नेक्स्ट। हाँ, क्या बताना चाह रही हो? नए भक्त है गुरुजी, वो ग्रुप में आए हैं, वही है। हाँ, जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट, कृष्णा तिवारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो कल मैं प्रश्न किया था वो भक्ति देवी का, वो कहाँ से निकली थी और कहाँ कहाँ पहुँची थी, तो वो मैं पा गया। वो उत्पन्न, उसमें लिखे हैं प्रभु जी की, उत्पन्ने दबड़े साहम और वृद्धम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र और गुर्जरे जीर्णम ताम गता। वो गुजरात में पहुँचते पहुँचते एकदम जीर्ण हो गई थी द्वारिकापुरी में। यही था प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट अनिल शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो आपने अभी धुंधली की कथा सुनाई है, तो अब तक की जो कथा है उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? मैंने देखो बीच बीच में काफी शिक्षाएं दी, अगर आपको याद होगा तो, है ना? तो अगर जैसे हमने ये भी कहा कि व्यक्ति के पास सब कुछ होता है ना? आत्मदेव के पास सब कुछ था, है ना? बराबर है, आपके पास भी सब कुछ है अनिल शर्मा प्रभु, है ना? एक तरीके से। लेकिन जी, लेकिन हमारा मन है वो हमें ये बताता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बराबर है, ऐसे होता है, ऐसे होता है कि नहीं? कितने लोगों के जीवन में ऐसा होता है? फिंगर को रेज कीजिए कि हमारा मन ही हमको कहता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना? जी, होता है ऐसे। मुझे तो ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ है, भगवान ने गुरु दिया है मुझे, राधा स्वामी महाराज जैसे, कृष्ण दिया है, हरिनाम दिया है, प्रभुपाद जी की इतनी किताबें दी है, फिर भी मैं सोचता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है। कितना अभागा हूं मैं, ये सोचता हूं मैं कि सब कुछ होते हुए मैं सोचता हूँ कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और इस तरह से मेरा मनुष्य जीवन दिन ब दिन चला जा रहा है ना? तो ये शिक्षा है, हम मिल सकते हैं। और कौन सी शिक्षा है आज के लेक्चर में? इसमें गुरुजी, आपने मेरे बताया था कि हमें गुरु के आश्रय में रहकर शास्त्र पठन।
जी ओके। तो ओके, और एक शिक्षा दे रही है कि शास्त्र और शस्त्र के बारे में बताया था हमने, है ना? क्या था वो शास्त्र और शस्त्र के बारे में? ममता पर बोलो, क्या बोल रही थी? जी मुझे शस्त्र और शास्त्र शास्त्र की बात बोल रही थी। शास्त्र जो है वो हमें ऐसी व्यक्ति को पठन करने मतलब नहीं देना चाहिए। जो ब्राह्मण होते हैं वो शास्त्र पठन करते हैं तो वो बोले तो लोगों का उद्धार करते हैं मतलब शास्त्र से, और जो शस्त्र है वो गलत हाथों में गया तो वो खून खराबा करते हैं, जो वो नहीं होना चाहिए शास्त्र का। जी जी, तो ये भी बहुत जरूरी चीज है जो अभी हमने डिस्कस किया था। और किसी को कोई पॉइंट याद है जो शिक्षा के रूप में आज हमने प्रवचन में लिया था? गुरु जी जो मन का स्वभाव लेकर आप बता रहे थे कि मन नहीं बोलते कि हमारे पास जो नहीं है मन उनका ही चिंतन करता है, और जो मेरे पास है वो उसका नहीं, तो इसलिए मन को हमेशा कृष्ण से लगाना चाहिए। ये भी अपने क्लास में सीखा गुरु जी। जी 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 जी, ये मैंने बताया। ओके, 2 हो गए। जो एक बोलिए। एक जो लाइन आती है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जब हमारा मन हार जाता है तो वही हमारी हार होती है, और जब हमारा मन जीत जाता है, चाहे हम हार ही गए हो, लेकिन हमारा मन अगर जीत गया तो उसको ही जीत समझना चाहिए मन के। और दूसरा, शास्त्र और शस्त्र दोनों ही हर एक के पास होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर शस्त्र की जरूरत है वहाँ शास्त्र काम नहीं आते, और जहाँ शास्त्र की जरूरत होती है वहाँ पर शस्त्र काम नहीं आते। तो हर आदमी को कलयुग में शस्त्र और शास्त्र दोनों ही अपने साथ लेकर चलना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट। जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने बताया था कि जो आत्मदेव ब्राह्मण है वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और आध्यात्मिक भी थे, पुण्य के काम करते थे। तो जब हम ऐसे व्यक्ति के साथ भी रहते हैं, तो जैसे उनकी पत्नी थी वो तो सदा उनके साथ रहती थी, तो उनके भीतर उनके अच्छे गुणों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? उनकी कुटिलता जो थी वो क्यों नहीं गई? है ना? ऐसे हमारे साथ भी होता है, हम अच्छे लोगों के साथ भी होते हैं, फिर भी जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें अपने भीतर की कुटिलता दिखाई देती है, अपने भीतर का क्रोध भी दिखाई देता है। तो हमारे ऊपर जो इसका असर है वो थोड़ा जल्दी क्यों नहीं होती, बहुत धीमे-धीमे क्यों होता है? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। अभी हमारे साथ भी काफी लोग रहते हैं, लेकिन जब तक हमारी सुकृतियाँ पूरी तरह से नहीं होती है तब तक हमारे भीतर वो परिवर्तन नहीं आता है। ये पहला चीज। और दूसरा चीज है कि हमारा जो इंद्रिय तृप्ति की गहराई हमारे भीतर इतनी होती है कि हम जब साधु को भी देखते हैं ना, तो साधु को देखने से भी क्या विचार आता है कि साधु मेरा फायदा कैसे कराएगा। जी गुरुजी, यही विचार आता है। आप किसी भी भौतिकतावादी व्यक्ति के पास भी अगर मान लो श्रील प्रभुपाद एक बार दिल्ली में जा रहे थे, मैंने बताया था ना कि प्रभुपाद जी दिल्ली जा रहे थे, तो वहां पर एक व्यक्ति था, उसने देखा कि प्रभुपाद जी के अगल बगल में बहुत अमेरिकन लोग बैठे हुए हैं, तो वो चले गए और कहा कि स्वामी जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो क्या आशीर्वाद चाहिए तुम्हें? कि मेरी बेटी का शादी नहीं हो रहा है, मेरा घर में बहुत कर्जा है, तो आशीर्वाद दीजिए कि सब निकल जाए। तो समझ में आ रहा है प्रभुपाद जी जैसे व्यक्ति के सामने भी वो क्या कर रहा है, देखो, है ना? तो क्योंकि उसका लक्ष्य ही वही है ना, तो इसलिए जब तक व्यक्ति की सुकृति इकट्ठा नहीं होती है ना, तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है, या फिर वो व्यक्ति नहीं चाहेगा। अगर प्रभुपाद जी चाहते हैं कि आप भक्त बन जाओ, है ना, तो फिर शायद कुछ हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत कम केसेस में होता है। शुद्ध भक्त की कृपा है, वह तभी प्रवेश करती है जब उसको लेने के लिए हमारा जो क्या बोल सकते हैं, हमारा जो कटोरा है वो भी खाली होना चाहिए, तभी हम उस कृपा को उस कटोरे में ले सकते हैं। अगर कटोरा भरा हुआ है दुर्गुणों से तो फिर कृपा भी प्रवेश नहीं करती है। ओके, धन्यवाद गुरुजी। जी, रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। से चरण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे कुछ भी हमारे जीवन में होता है, जैसे कुछ गलत होता है,
तो हमें जैसे इसको अपना कर्म कुछ पूरे जन्म का कर्म मान के स्वीकार करना चाहिए, या कुछ वैसा कोई हमारे साथ शोषण करता है, गलत करता है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। और हमें जैसे हम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, हम सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं, तो कोई अगर कुछ गलत ऐसा कर रहा है तो हमको उसको उसको विरोध करना चाहिए, और फिर चाहे वैसे लोग से दूर हो जाना चाहिए, चाहे उसको, क्योंकि वो एहसास तो उनको शायद नहीं हो सकता है। तो मतलब जैसे हम नहीं, इसका उत्तर मैंने काफी बार दिया है। जी जी, रंजना माता जी, मैंने ये प्रश्न आपने बहुत बार मुझे पूछा है और मैंने इसका उत्तर भी दिया है कि भगवान, जो व्यक्ति अभी भी मैंने बताया, जो हरि नाम ले रहा है, कथा का सुन रहा है, तो उसके जीवन में भगवान कुछ कैसे गलत कर सकते हैं ना। तो जो उसके जीवन में हो रहा है, ये भगवान की योजना होती है कि जिस एक तो आप वहां पर रहिए, अगर वहां रह के भक्ति होती है तो बहुत अच्छा है, नहीं होती है तो निकल लीजिए, दूसरी जगह पर देखिए जहां पर मेरी भक्ति अच्छे से हो, है ना। तो निर्णय लेना तो हमारा कार्य। जैसे विदुर जी है, दुर्योधन ने विदुर जी को गाली दे दिया बहुत सारा, है ना, तो विदुर जी घर में रहे क्या? नहीं रहे, विदुर जी चले गए, है ना, घर को छोड़कर तीर्थ स्थान चले गए, है ना। लेकिन कुंती महारानी को बहुत टॉर्चर करा है, लेकिन कुंती महारानी उधर ही रही ना, विदुर जी के पास रही। वो धृतराष्ट्र को छोड़ दिए, पता है कि नहीं, है ना जी। तो कुंती महारानी भी नहीं रही धृतराष्ट्र के पास। तो बेसिकली हमें ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए जो भगवान का द्वेषी हो। ओके जी प्रभु जी, धन्यवाद बहुत बहुत। नेक्स्ट साधना। हरे कृष्णा गुरु जी, नमस्कार। गुरु जी, मेरा सवाल ये था कि जो आत्मदेव जी थे, उनके जो भाग्य में पुत्र का जो प्राप्ति था वो नहीं था, और उस सन्यासी ने उनको जो फल दिया, तो वो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने नहीं खाया और वो गाय को खिला दिया। तो मेरा कहना यही था कि हमारे जो भाग्य में होता है गुरु जी, तो वो हम नहीं पलट सकते, जैसा कि उनके साथ हुआ। तो मतलब उन सन्यासी ने उनको फल भी दिया तो भी उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, पर उनकी पत्नी से नहीं हुई, मतलब उनको दाम्पत्य सुख उनकी पत्नी से नहीं मिला। तो क्या हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है गुरुजी? देखो, हमारे जीवन में कैसे होता है कि तो हमारे कर्मों से हमें बहुत सारी चीजें नहीं मिलती है, लेकिन जब भगवान कृष्ण हमारे जीवन में आते हैं तो भगवान वही चीज हमको देते हैं जो हमारे भक्ति के लिए लायक हो। तो भगवान हमको वो चीजें नहीं प्रदान करते जिससे हमारी भक्ति चली जाए, ठीक है। तो इसके लिए अभी तुम जो सोच रहे हो कि मेरे जीवन में कुछ चीजें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो हमारे कर्म का भी एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन मैंने अभी अभी कहा कि हमारे आचार्य भी कहते हैं कि कृष्ण भक्त के जीवन में कुछ कमी होना ये भगवान की इच्छा होती है ना। तो इसलिए हमें भगवान की इच्छा समझ के ही चलना चाहिए उसको। जी नेक्स्ट नीमा जोशी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को। गुरुजी, मुझे प्रश्न नहीं पूछना, मुझे बताना था कि गुरुजी जो ये जो आत्मदेव जी थे, इनकी कथा मैंने सुनी हुई है, पर जो अभी तक की जो कथा है गुरुजी, उससे ये भी मिलता है कि जो हमारे भाग्य में नहीं होता ना, और उससे हम जबरदस्ती लेने की कोशिश करते हैं, या मतलब उसको हम जो विधाता ने लिखा होता है और उसको हम जबरदस्ती अपने भाग्य में लेने की कोशिश करते हैं, तो उसका क्या परिणाम निकलता है और क्या क्या चीजें हमें आगे देखने को मिलेंगी कि संगति का असर कैसा होता है। और ये सारी चीजें इसमें गुरुजी जो अभी तक की है उसमें यही देखने को ज्यादा मिलता है कि जो हमारे भाग में नहीं होता उसे हम जबरदस्ती लेने की कोशिश करते, तो उसके हमें क्या भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं कि हमारी जान तक जाने का खतरा तक रहता है। तो गुरुजी यही मैं बताना चाहती थी। अभी आगे और हम कहानी सुनेंगे तो गुरुजी पूरी कथा बताइए। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, हरे कृष्ण और श्रील गुरुदेव की जय। प्रणाम।